अगेन सभी साथियों का मैं गो टुगेदर तरफ से मैं एल्विडन सेना आज की इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का परिचय क्या है। सबसे पहले आज तक जो सेशन लिए हैं केवल आप टेक्निकली चीजें सीखते हैं, लेकिन व्हाइट पेपर पे जो लिखा है कहीं भी हम उसको पढ़ने की सोच नहीं रखते हैं। और जब हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे। और जब नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो हम एक पार्टिसिपेट के पास बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमें एक कॉम्बिनेशन नहीं जम पाएगा और हमारे बिजनेस में वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो है, आपको घर बनाना है ना साथियों, तो सबसे पहले आपको नींव को देखना पड़ेगा, नींव को मजबूत करना पड़ेगा। तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिल्डिंग बना पाएंगे। तो उसी बिल्डिंग बनाने में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मटेरियल जो होती है हमारे सिस्टम का, ओरिजिन का, वह है उसका बेसिक उद्देश्य। क्या उद्देश्य के साथ इसने बनाया है और क्यों बनाया है और कैसे हम आगे चल के इसको इसका फायदा ले सकते हैं। तो आज उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो बताने चाहूंगा मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिजिन प्रोजेक्ट एलजीएस टोकन और एक स्थिर मुद्रा काइन स्टेबल ए पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक नई डिजिटल फाइनेंशियल व्यवस्था वेब थ्री में बनाया गया है, जो आने वाले समय में आर्थिक सोच को दिशा देगा। आप समझ पा रहे हैं कि हमारा जो एलजीएस ओरिजिन है वो क्या बनाया है, वेब थ्री में बनाया है। क्योंकि वेब थ्री और वेब टू और वेब वन को आप समझेंगे तो आपको क्लियर ही हो जाएगी वेब थ्री क्या है। और वेब थ्री ये इंटरनेट का अल्ट्रा मॉडल है, एक्स्ट्रा मॉडल है। हम देखते हैं इसके मुख्य बातें क्या क्या हैं, ओरिजिन के जो है वो मुख्य बातें क्या क्या लिखे हैं और क्या क्या बता रहे हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है नया डिजिटल पैसा। ओरिजिन ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है बिना किसी सरकारी बैंक के हस्तक्षेप के, या एक एल्गोरिदम से चलता है जो खुद ही बैलेंस बनाता है। आज तक आपने देखे हैं जहां भी आप पैसा लिए दिए हैं बैंक पे लिए दिए हैं, लेकिन उसका अधिकार जो रहता है कहीं ना कहीं बैंक के पास रहता है। और बैंक ही पैसा छापता है और बैंक में ही वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन आपको ओरिजिन ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे आप खुद भी बिना सरकारी को किए वो उनका दरवाजा ठकठकाए फिर भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं एल्गोरिदम के द्वारा। आगे हम समझते हैं दूसरा, हर कोई बना सकता है डिजिटल करेंसी। जैसे कि आपने बताया कि बैंक ही बना रहा है, लेकिन आप यहाँ ओरिजिन के साथ रहकर आप डिजिटल पैसा बना सकते हैं। पहले सिर्फ बैंक ही पैसा छाप सकते थे, अब इस प्रोजेक्ट के जरिए आम लोग भी एक सुरक्षित सिस्टम में स्टेबल क्वाइन बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैं वो आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखते हैं हम तीसरा क्या कहते हैं मुख्य बातें पे, गोपनीयता की सुरक्षा। ओरिजिन पहली बार एक ऐसा सिस्टम लाया है जिसमें ट्रांजेक्शन पूरी तरह गुप्त रहेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। और किसी को भी आप जानकारी शेयर करना चाहेंगे उसी को वो जानकारी शेयर मिलेगा, और बाकी अदरवाइज जो आप आज के डेट में ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन बिक जाता है। लेकिन ये आने वाले समय में हमारा जब स्टेबल ए टोकन जब आएगा तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो गोपनीयता रही 100% किसी भी व्यक्ति को वो नहीं दिखेगा, जिसको चाहेंगे आप उसी को दिखेगा। हम बात बात करते हैं चौथा, 3 चरणों का विकास। हमारी ओरिजिन ने क्या किया है, 3 चरणों में विकास करने का सोच रखा है। पहला चरण हम बात करते हैं नई करेंसी एलिजेंस बनाना और उसे लॉन्च करना। आप सभी साथियों को दिल से बधाई देना चाहूंगा कि हमारी एलिजेंस जो सोच थी बनाने का और लॉन्च करने का वो पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है। और लगभग 1 साल 9 महीने 8 महीने हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से एकदम स्मूथली चल रहा है। आज एलिजिनेस बन भी रहा है और मार्केट में बिक भी रहा है और हम उसको यूज भी कर रहे हैं। सॉरी सर, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी जनरेट किया है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दीजिएगा। हम बात करते हैं दूसरे चैनल पे, गुप्त स्टेबल ए टोकन ए को बनाना और इसका प्रयोग करना। इसका दूसरा चरण का उद्देश्य है, जो दूसरा फेस अवेक की बात करते हैं हम, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो विशेषता है स्टेबल ए कॉइन का बनाना और इसका प्रयोग शुरू करना। हम तीसरी चरण में जब घुसेंगे, हम तीसरा जब फेस में आएंगे इंटरनेट, तब पूरी दुनिया में डिजिटल भुगतान होगा और फाइनेंशियल सेवाएं फैलाए जाएंगे। अनेक प्रकार का फाइनेंशियल सेवाएं आपको प्रदान की जाएगी। आगे हम देखते हैं ऐसा क्या क्या दिया जाएगा। हम पांचवा चीजें बात करते हैं, विजन। ओरिजिन का विजन क्या है, इसने किस लिए बनाया और क्यों बनाया। तो हम
समझते हैं ओरिजिन एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और निजी डिजिटल दुनिया में बनाना चाहती है जहां हर एक इंसान अपने पैसे का पूरा हक रख सके और गोपनीयता बनाए रखे। देखिए, जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं, कई लोग जो हैं बैंक में गोल्ड लॉकर में रखते हैं। गांव वाले घर वाले को किसी को भी नहीं पता रहता है कि उनका पैसा बैंक में गोल्ड के रूप में बैंक में उनको रखा गया है। उसी तरह आपको जब यहाँ पे स्टेबल ये टोकन आएगा, उसको आप अपने हिसाब से आप उस तिजोरी में रख जाएंगे, जो आप जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसी व्यक्ति को आप दिखा पाएंगे। इनका सोच यही है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म लाएंगे जहाँ पे हमारा पैसे का हमारे पास हो और किसी का भी अधिकार ना हो। जब चाहे हम उसको देख सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। ऐसा हमारा विजन, ओरिजिन का विजन है। आगे हम देखते हैं एक और नई चीज है जो आज आप पहली बार सुन रहे हैं, ओरिजिन का फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील मतलब क्या होता है? ये एक चक्र होता है। इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। फ्लाईव्हील एक ऐसा चक्र होता है जो खुद ब खुद घूमता है और ताकत बढ़ाता है। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहूंगा, पृथ्वी ऑटोमेटिक घूमता घूमता है और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऑटोमेटिक हमारे पृथ्वी की ही रहती है। उसी तरह हमारा ओरिजिन का भी फ्लाईबॉल इसी तरीके से है। इसकी जितनी भी शक्ति है वो इसी चक्र पर डिपेंड करता है, और पूरा वो ओरिजिन जो एल्गोरिदम है इसी सिद्धांत पे, फ्लाईबॉल के सिद्धांत पे चलते हैं हम, और उसे आसानी से समझते हैं। ओरिजिन प्रोटोकॉल को संतुलित रखता है और धीरे धीरे मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें सभी हिस्से आपस में एक दूसरे से को सहारा देते हैं, है ना। हम इसको और क्लियर तरीके से समझते हैं। फ्लाईवेल कैसे चलता है? फ्लाईवेल कुछ इस तरीके से चलता है साथियों, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो पहली पॉइंट है वो होता है टोकन की सप्लाई बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है? कीमत गिरती है। आप सभी देख पा रहे हैं, जब टोकन ज्यादा बिकता है तो हमेशा आप देखें कि कीमत का गिरने का एक फ्लो आ जाता है और कीमत गिर जाती है। लेकिन इसके बाद होता है क्या है? प्रीमियम बाजार मूल्य कम हो जाता है, जिसे हम RF1 भी कहते हैं। वो उसका मूल्य जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, बाजार में इसकी डिमांड कम हो जाती है और सेल ज्यादा होते हैं, तो इसकी कीमत गिरने का इसका एक तरीका चलता है। आगे तब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 4 पॉइंट में आप देखेंगे तब कीमत फिर से RPF के करीब पहुंचती है, मतलब जो स्टेबल होता है उसके बराबर पहुंचती है। और जैसे कि आप आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में और डिटेल्स। मांग बढ़ती है, उसके बाद जो क्या होता है, ज्यादा बॉन्ड बिकते हैं और ज्यादा एलजीएस टोकन स्टिक करते हैं। आप सभी देखें हैं, जब लोग डाउन आता है तो बॉन्ड पे ऊपर भी डिस्काउंट ज्यादा आता है। डिस्काउंट ज्यादा आता है तो लोग ज्यादा बाय किस पे करते हैं? बॉन्ड पे परचेस करते हैं, जिससे क्या होता है? एलजीएस स्टेक होता है और इससे API इनाम बढ़ता है। जैसे आप देख पा रहे थे कुछ समय जो है 0.2 से भी कम हो गया था कुछ घंटों के लिए। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं 0.2024 के परसेंट पे आज भी चल रहा है। और ऐसा ही आज देखें, जितने से ज्यादा जो हम प्रमोट यही कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड पे परचेस करें। 600 का आया है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इसी से क्या होता है? API बढ़ता है, यानी कि आपकी जो परसेंटेज जो आ रही है ROI वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। अब इसका हम बात करते हैं 7वां पॉइंट। और ज्यादा लोग स्टेक करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेक करते हैं, क्योंकि मुनाफा में उनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं? अपने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं और इस टोकन में इंट्रोड्यूस कराते हैं और इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अगला मांग क्या होती है? मांग फिर से बढ़ती है, मतलब मार्केट फिर से रेट बढ़ती है, तो फिर क्या हो जाती है? लोग ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि मैं काश खरीद लेता, खरीद लूं, ऐसा करके एक फ्लो आ जाता है। और उस फ्लो के बाद जो हो जाता है, क्या चलता है? ये वापस फिर से पुनः बाउंस बैक करता है, टोकन सप्लाई बढ़ती है फिर से, और ये चक्र जो है दोबारा शुरू हो जाता है। और इसी तरह ये बार बार इस 8 स्टेप की वजह से फ्लाईवेल चलते रहता है, फ्लाईवेल चलते रहता है, और हमारा एलजीएनएस ओरिजिन हमेशा स्टेबिलिटी के ऊपर ही रहता है। आगे हम देखते हैं फ्लाईवेल। फ्लाईवेल क्यों जरूरी है हमारे ओरिजिन बिजनेस में? फ्लाईवेल क्यों जरूरी है, हम इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें देखें, डेफी में अक्सर हाइप या अफवाहों के से बाजार स्टेबलाइज होता है। जैसे आप देखें कई बार ऐसा भी होता है, किसी भी टोकन का रेट एकदम हाई हो जाता है, एकदम हाई। और एकदम हाई होने का सबसे बड़ा खतरा है कि पब्लिक स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं वो टोकन एक न एक दिन वो नीचे गिर जाएगी। और ओरिजिन इसी चक्र के जरिए खुद को स्थिर रखता है। जो मैंने आपको फ्लाईवेल दिखाया, कई सारे टोकन जो होते हैं इस तरह का फ्लाईवेल का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं और उनको शटर डाउन करना पड़ता है। और इसमें आप देख रहे हैं, ताकि मुनाफे की चाहत वाली जुआनुमा सोच, जो लोग सोचते हैं मैं पैसा लगाऊं और बहुत जल्द मेरा ये 2 दिन 5 दिन महीने भर में ये 5 गुना 10 गुना हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओरिजिन की इस चक्र की वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबिलिटी करती है और ये दीर्घकालिक योजना को स्थिरता लाए, इसलिए ये
फ्लाई व्हील को बनाया गया और इसमें अपलोड किया गया है। अब आप देखते हैं ओरिजिन कैसे काम करते हैं। हम समझते हैं आज तक कैसे चलता है, हम एक टेक्निकली देखे हैं कि भाई इसमें जाना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलता है, लेकिन आज हम बेसिक चीज समझेंगे। और बेसिक चीज में देखा जाए तो ओरिजिन कैसे काम करता है, इसमें आप देख रहे हैं ओरिजिन सिस्टम 7 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता है। हर कंट्री की एक खास जिम्मेदारी होती है और ये मिलकर ये पूरा सिस्टम बनाते हैं। क्या हम आज वो 7 कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहेंगे? हम देखना चाहते हैं और देखेंगे। और एक एक चीज को बारीकी से हम समझेंगे, क्या चीज है ये 7 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं, उसके बाद हम स्क्रीन शेयर करके आपको वो आईडी भी दिखाएंगे, वहां से ट्रेजरी भी दिखाएंगे। जब कोई बांड खरीदता है तो पैसा कहाँ जाता है? ट्रेजरी में जाता है। ट्रेजरी की मदद से नए एलिजिनेस टोकन बनाए जाते हैं। अब ये बनता कैसे है, इसके बारे में जितने भी आप ट्रेजरी देखे हैं, मैं आपको ट्रेजरी पे लेके चलता हूँ। अपने एक वॉलेट ओपन करता हूँ। जब भी आप फर्स्ट परचेस करते हैं साथियों, तो आपका जो फंड है वो कहाँ चला जाता है? ट्रेजरी रिस्क फ्री एसेट पे। हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेजरी फ्री। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ट्रेजरी पे जो बैलेंस है, ये बैलेंस क्या हो जाता है, जो कि अब मैं आपको बताया। जैसे आप खरीदते हैं तो यहाँ से आपको एलिजिनेंस मिल जाता है और ये बॉन्ड पे घुस जाता है। अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट। सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब भी आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर एलजीएस की कीमत एक यूनिट से ज्यादा हो, नया एलजीएस बेचा जाता है। अगर कीमत नीचे जाए, तब सिस्टम खुद ही खरीद कर सपोर्ट करता है अपने आप को। और ये होता कहाँ से है, इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस पे हम जाएंगे तो यहाँ पे थ्री लकीर को टच करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, स्टेक बैलेंस। जस्ट मिनट। ये सब पे क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे ऑफर मिलना शुरू हो जाता है। स्टेक जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से जब भी होती है तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट से खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जब भी नया होता है यहाँ से ही खरीदते हैं और यहाँ से ही लिया जाता है। हम आगे बात करते हैं। लोग यहाँ पे आप बॉन्ड को देखते हैं। तीसरा बॉन्ड क्या है? लोग डाई और यूएसडीटी या फिर एलपी टोकन देकर बॉन्ड खरीदते हैं, बदले में उन्हें डिस्काउंट पर एलिजिनेंस मिलता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अभी आपको दिखाना चाहूंगा। सॉरी। चलिए हम देखते हैं बॉन्ड के बारे में, थोड़ा सा स्टडी करते हैं हमारे वॉलेट पे जाकर। यहाँ आप देखिए बॉन्ड। मैं आईडी जस्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लॉन्ग टर्म स्टेक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सॉरी, ये एक्चुअली में इसका डाटा भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपका मेंटेनेंस पे चल रहा है। ये भी एक बॉन्ड है एक तरीके का। हम चलते हैं यहाँ पे बॉन्ड पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे यूएसडीटी की भी पेयर है, डाई का भी पेयर है। जैसे कि आपको मैं बताया हूँ यहाँ पे कि देकर बॉन्ड खरीदते हैं, बदले में उन्हें डिस्काउंट पर एलजीएस मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों। यहाँ पे देखिए, इस पे जब भी आप खरीदते हैं
तो आपको डिस्काउंट में मिलता है। ये एक तरीके का एल्गोरिदम जो मैंने आपको बताया है, फ्लाई वेल इसी तरह से काम करता है। लेकिन आप अगर इस बाउंड से आप परचेस करते हैं तो आपको -78% देना होगा। मतलब एलजीएस का प्राइस आज देख की डेट में $6.8154 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको इस जगह से आप खरीदते हैं, डाई से एलजीएस खरीदते हैं एलपी बाउंड पे, तो आपको यहाँ पे इस बाउंड पे 78% माइनस पे चल रहा है। ट्रेजरी बाउंड से आप खरीदते हैं तो आपको 79% डिस्काउंट पे मतलब प्लस पे $32 पे आपको एक टोकन पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग नहीं खरीदेंगे और मार्केट क्या हो जाएगा, फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे चला जाएगा। लोग यहाँ से परचेस करना शुरू करेंगे, एलपी बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिखाना चाहूंगा, जस्ट मिनट, अपडेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मार्केट डाउन पे जा रहा है तो क्या कर दिया है उसने, एलपी बॉन्ड पे यहाँ पे माइनस, कम पे माइनस हुआ है। और अगर आपने 600 दिन का या फिर 360 दिन का खरीदते हैं तो 8% का डिस्काउंट है और 11% का डिस्काउंट है। जिससे क्या होगा, रेट स्टेबलाइज हो जाएगा और 11% आपको डिस्काउंट, मतलब उतने परसेंट का पैसा आपको एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो ये आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा, जैसे कि आपने बताया बॉन्ड सेल के ऊपर। आगे हम बात करते हैं, चौथा कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब जो लोग एलियंस को टोकन स्टेक करते हैं उन्हें हर 8 घंटे में ब्याज मिलता है। ये ब्याज अपने आप जुड़ता है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। इसको भी हम समझते हैं आसान भाषा में। यहाँ पे आप जाएंगे, इसे हम कहते हैं स्टेकिंग बाउंड। ये जहाँ पे आप स्टेक लिखा है, स्टेक पे आप जैसे सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आपको खुल जाएगा। देख पा रहे हैं इस पे करंट जो अमाउंट है इस वॉलेट पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 48 मेरा अभी लगभग जो करंट इसमें अमाउंट है। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं नीचे नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट, ये ऑटोमेटिक का हो जाएगा, 0.0977 ऑटोमेटिक का हो जाएगा। वो जुड़ जाएगा किस कॉन्ट्रैक्ट से, हमारे स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट से। ये क्या हो जाएगा, जुड़ते हुए चला जाएगा, जिससे हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम आगे बात करते हैं हमारा अगला कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। पांचवा है ट्रेडिंग टरबाइन। मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग टरबाइन को दिखाने का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें इनाम, रिवार्ड या टोकन तभी मिलता है जब आप उतने ही एलजीएस खरीद कर 24 घंटे तक लॉक करते हैं। यानी इनाम मिलता है जब आप सिस्टम को भरोसा दिखाते हैं। आप जितने भी इनकम ले रहे हैं, जितने भी साथी इनकम ले रहे हैं, तो वो कहाँ चला जाता है। अगर आप B1 नहीं है, B1 से रैंक डाउन है, तो आपका जो भी फंड आता है वो आ जाता है कहाँ पे, स्पाइडर वेब रिवार्ड पे आ जाता है। इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। और जब आप इसको क्लेम करते हैं तो वो चला जाता है हमारे टर्बो चार्ज में। अब टर्बो चार्ज में जाता कैसे है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अपना 3 लाख टच कर लेता हूँ और इनवाइट पे जाऊंगा। और कुछ मेरे फंड ऑलरेडी यहाँ पे टरबाइन पे पड़ा हुआ है, सॉरी स्पाइडर वेब रिवार्ड पे। जो नए साथी हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, स्पाइडर वेब में आते हैं और वो उसको फंड को निकाल नहीं सकते। तो बोलते हैं सर मेरा निकल नहीं रहा है, तो उनके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनर्जी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ 389.87। लगभग कल की डेट में मैंने 200 एलजीनेस को यहाँ पे स्टेक किया, प्लेज किया, और उसमें मुझे किराए के रूप में मुझे 410 एनर्जी मुझे मिला, जिसको मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा टरबाइन। और ये टरबाइन होके चला जाएगा मेरा, स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल होगा और ये चला जाएगा मेरे टरबाइन पे। जस्ट मिनट, ये हो गया जीरो। और सेकेंड चीज जो जाता है हमारा टरबाइन पे, वो है, कई सारे लोग हैं डाओ, डाओ का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे भी जो है फंड वो चला जाएगा उसी पे, जो टरबाइन मैकेनिज्म जो इन्होंने यूज किया है ओरिजिन ने, ये भी चला जाएगा वहीं पे। और ये मैं फिर से इसको टरबाइन कर लूंगा। अब टरबाइन करने के बाद मैं तो अभी लॉक नहीं कर रहा हूँ 24 घंटे के लिए, लेकिन आपको मैं वो लॉक करके भी दिखाऊंगा 24 घंटे के लिए लॉक कैसे होता है, और वहां से हमें 24 घंटे के बाद कैसे क्लेम करना होता है। ये भी हमारा चला गया टर्बो चार्ज में, जो आपका टरबाइन मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मेरे जो टोकन है, वो टोकन मेरे पे दोनों मिलकर यहाँ पे 4.2546 टोकन यहाँ पे बन गए हैं। कुछ मेरे यहाँ पे क्लेम भी है
जो मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के लिए लॉक करना होता है, वो 24 घंटे के लिए मैंने लॉक किया है। और ये ऊपर आप देख पा रहे हैं 11 घंटे के लिए भी लॉक है। लेकिन इसको मैं अभी करता हूँ क्लेम, ताकि मैं आपको दिखा पाऊंगा कि इसको 24 घंटे के लिए फिर से कैसे लॉक किया जाता है। जैसे हमें डाइस लेना होता है सबसे पहले तो टरबाइन के लिए, तो इसको मैं क्लेम करता हूँ और आपको पहले डाई बनाता हूँ। डाई बनाकर इसको हमें 24 घंटे की लॉक करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेड एलजीनेस जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एलजीनेस से हो सकता है मार्केट में मुझे डाई अवेलेबल ना हो, डाई ना मिले। तो क्या करें, हम यहाँ पे अपने आप को टरबाइन से हम सॉरी यहाँ पे अनस्टेक करके ट्रेड एलजीनेस करके हम एलजीनेस को बर्न करके, सॉरी मैं मिंट करके स्टेबल ए टोकन बनाएंगे स्वैप करके, और उसका फायदा हम 24 घंटे टरबाइन के लिए ले पाएंगे। तो मैं अभी आपके सामने करके दिखाना चाहूंगा। 5 एलजीनेस को मैं क्या करूंगा, 5 एलजीनेस को मैं करूंगा स्वैप, और लगभग मुझे 33 डाई मुझे मिल रहा है। लेकिन वो कट पीट के मुझे कम आएंगे, जो 5% टैक्स कटता है वो कट जाएगा, और जो भी चार्ज लेंगे डाई, वो चार्ज भी यहाँ पे कट जाएगा। और मेरे पास जो है ये 100% सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा कहाँ पे, अपने टरबाइन पे, जो टरबाइन मैकेनिज्म हमारे साथ लगा हुआ है हमारे बिजनेस पे, ओरिजिन पे। यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी मेरा 32 बैलेंस जो डाई है, जैसे 33 बता रहा था और 32.26 है। तो यहाँ पे इसको मैं कर लूंगा मैक्स, और इसके डाई के बदले में क्या खरीद रहा हूँ, एलजीनेस खरीद रहा हूँ। यहाँ पे जो 4.25 है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, जो कि मेरे बैलेंस क्या है, ऊपर आप देख रहे हैं बैलेंस डाई है 32, वो कम हो जाएंगे, और मुझे उसके बदले में क्या कर लेना है, एलजीनेस परचेस करना है। लेकिन एलजीनेस जो परचेस में करूंगा वो लगभग 24 घंटे के लॉक हो जाएगा, और ये जो इनकम बनी है मेरी, ये हो जाएगी बाहर, मतलब वो अपने नॉर्मल अनस्टेक वाले वॉलेट में चला जाएगा, जिसको मैं वापस में स्टेक करके पुनः मैं अपने उसका आरवाई ले सकता हूँ। इसको मैं कर लिया स्टेक, यहाँ पे जैसे एलजीनेस बना रहा हूँ और पार्टिसिपेट किया हूँ मैं इस ट्रांजेक्शन को। और आप देख पा रहे हैं नीचे जो है 23 घंटा 49 मिनट की, लगभग 24 घंटे की जो बात कह रहे था मैं, वो लॉक हो चुका। इससे पहले मैं इस फंड को नहीं निकाल सकता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 घंटा भी चल रहा है, यहाँ 23 घंटा भी चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल जाऊंगा और उसको क्या कर लूंगा फिर से, ये जो अभी मैंने चार जो इनकम निकाला है, क्या वो मेरे वॉलेट में आए हैं या नहीं है, उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो 12 टोकन ऑलरेडी मैं आपको वापस दिखाना चाहूंगा ट्रांजेक्शन पे। फोर जो टोकन है 4.25 टोकन, क्या वो मेरे वॉलेट में आए हैं नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे और बैलेंस बचा था, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि आया है कि नहीं है। तो मैं उसको दिखाना चाहूंगा अपने वॉलेट पे, और यहाँ पे एलजीनेस पे जाऊंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो मेरा अभी जस्ट ये जो आया है, जो टर्बाइन जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये है कॉन्ट्रैक्ट 78D। ये हमारा जो टर्बाइन मैक्सिमम का उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है, जिसे आप आसानी से इसको कॉपी करके कहीं भी आप देख सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ से प्लस हुआ 4.25, ये आ गया मेरा वॉलेट पे। अब हम बात करते हैं अगला ऑप्शन पे। आगे हमारा है फोमोपोट वॉलेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोमोपोट। फोमोपोट क्या है, एक तरीका का ये, जिसे हम आसान से आसान समझते हैं, हर बार टोकन बेचने पर 5% फीस लगती है, और उसमें से 2% एक लक्की ड्रा में जाता है, और वो लेन देन करने वाले को इनाम दिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने अभी आपके सामने एलियंस को ट्रेड किया, तो लगभग 33 पॉइंट कुछ था, लेकिन मुझे आया 32 डॉलर आया, डाई आया। तो वो क्या हो गया, मेरा 5% डिडक्शन हो गया। डिडक्शन होने के बाद वो कहाँ चला गया, हमारे फोमोपोट में चला गया। और फोमोपोट में हमारा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा फोमोपोट से इनकम कैसे आती है। ये आपको फिर से मैं आईडी ओपन करूंगा। यहाँ जिसे हम कहते हैं फोमोपोट, फोमोपोट में तीन तरीके के इनाम आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पहला हम देखेंगे, इसको पहले ओपन करते हैं, जिसे हम एक लक्की ड्रा भी कह सकते हैं। इसका हमारा मैकेनिज्म में लक्की ड्रा का भी एक बेहतरीन चीजें हमें दिया गया, जैसे हमें कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है रिवार्ड पूल पे आप जाएंगे, जो फोमोपोट के कॉन्टेक्ट से चलता है, फोमोपोट वॉलेट ये है। और यहाँ पे आपको सबसे पहला जो रिवार्ड मिलता है वो मिलता है हॉर्ली प्राइस। हर घंटा आपको यहाँ पे
इनाम मिलता है। जब ये $20,000 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 80% डिस्ट्रीब्यूशन 58 लोगों को, सॉरी, 10 ट्रांजेक्शन हैज विल वे रेंडमली सिलेक्टेड, मतलब 10 लोगों को ऐसा है जो 20,000 को बांट दिया जाएगा, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए केवल और केवल आपको 101 डॉलर की आवश्यकता होगी। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। जैसे यहाँ पे कई लोगों को मिला है, किसी को 2800 मिला है, किसी को $2700 का मिला है, किसी को 2300। ये लगभग $100 के प्लस में एक $101 पे इन्होंने ट्रेड किया था और इन्हें गिफ्ट मिल रहा है। हमारे एक बीच में हमारे साथी कई लोग हैं हमारे गो टुगेदर में जिनको कई सारे रिवार्ड मिल चुके हैं। तो ये रहा हॉर्ली रिवार्ड जिसका 80% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और 20% जो चला जाता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे वीकली रैंकिंग पे, वीकली रिवार्ड पे। ये हमारा सप्ताह में एक बार चलता है, जिसपे 30 ट्रांजेक्शन होते हैं, और इसका जो वैल्यू होती है लगभग $50,000 पे होती है। और ये ऑटोमेटिक जो है वीक में ये ऑटोमेटिक 30 ट्रांजेक्शन को यानी कि 30 लोगों को रेंडमली सिलेक्ट करके उनको विनर बनाता है, और उनको 50 डाई को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसमें से 80% को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और 20% चला जाता है मंथली वे पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 लोग को रेंडमली 30 लोग को यहाँ पे दिया गया है, जिसको पहले व्यक्ति जो है सबसे पहले व्यक्ति उनको $5,493 का इनाम मिला है। जबकि उन्होंने क्या किया था, हो सकता है $101 का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा इस लक्की ड्रा पे, या हो सकता है वो 500 के किया हो, 100 का किया हो, 500, 1500 का किया हो, लेकिन उनको एक गिफ्ट के तौर पे, उनको तो उनके खरीदी पे जो मिलना था एलजीनेस वो मिल चुका, लेकिन गिफ्ट के तौर पे उनको यहाँ पे बिक्री रिवार्ड भी मिला है। जैसे ये बिक्री रिवार्ड कब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 25/12/21 को, आज से कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले। और हो सकता है आज भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मंथली पे हम जाएंगे तो मंथली का 50 ऑलरेडी डाई हो चुका है, और ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी हो सकता है। इसी तरह हमारा चलता है मंथली रैंकिंग रिवार्ड, जिसमें से इनकाउंट ट्रांजेक्शन को गिफ्ट जाता है, और इसमें जितने भी फंड आते हैं जिसमें से 50 लोगों को एक्युमुलेट, मतलब बराबर ही हिस्सा में जो भी आता है उस हिसाब से उनको दिया जाता है। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जो हाई बायर होता है, हाई बायर, मतलब सबसे ज्यादा इस मंथ का अगर क्लोजिंग किया होगा, और वो बंदा को 40%, इस फंड का 40%, जितना भी फंड होगा उसका 40% एक अकेला व्यक्ति को मिल जाता है। और बाकी जो 50 लोग हैं उनको एक रैंकिंग के हिसाब से उनको दिया जाता है। और इसमें अब बड़े मजे की बात यह है साथियों, कि आप यहाँ पे 100 डाई से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 40% का इनकम लेना है, अकेले व्यक्ति को लेना है, तो सबसे बड़ा हाई बायर बनना पड़ेगा। आज तक के वर्ल्ड में जितने भी हमारे एसोसिएट हैं और जिनमें जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सबसे ज्यादा अगर आप हाई बाई कर देते हैं, तब आपको 40% का अकेला व्यक्ति आप विनर होंगे। बाकी जो 50 लोग हैं उन लोग एक सीढ़ी के माध्यम से कम 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 होते चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहला व्यक्ति होगा, मान लीजिए उन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ खरीदा है, लेकिन यहाँ पे देख लें 6,32,800 का डिस्ट्रीब्यूशन उनको अकेले व्यक्ति को गया है, जिनका एड्रेस आप यहाँ भी देख सकते हैं। और अभी तक हमारे सिस्टम में 21 बार मंथली रिवार्ड दे चुका है। लगभग 21 महीने हमारे सिस्टम को हो चुके हैं, लगभग 3 महीने के बाद हमारे सिस्टम को पूरी तरह से 24 मंथ हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मंथली रैंकिंग रिवार्ड भी दिख रहा है 20 स्क्वायर, मतलब 21 बार बांट चुकी है। अब ये 22वां बार बांटने की तैयारी में है, और ये 22वां बार बटेगा। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो लक्की पर्सन होगा और उसको 110%, 40% का इनाम लेने का हकदार होगा। हम आगे बात करते हैं हमारे अगले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 पॉइंट अनुमास स्टेबल कॉइन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आज आप बात कर रहा था मैं अभी आपको स्टेबल ए टोकन के ऊपर, आप देख पा रहे हैं एलजीएनएस जो टोकन है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे अनुमास स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, एलजीएनएस को स्टेबल ए पे बदला जाता है, और यह 1:1 तेजी से जुड़ा होता है और आपकी पहचान गुप्त रखता है। हम इसको और आसानी भाषा में समझते हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ पे, जब भी हम एल्जिनेस को बर्न करते हैं, यहाँ पे देखिए आप एल्जिनेस को बदला जाता है, और कैसे बदला जाता है इसको मैं आपको विथ लाइव दिखाना चाहूंगा वॉलेट के ऊपर पे। उन सब का मैंने वॉलेट ऑलरेडी मैंने ले चुका है अपने मोबाइल पे, उसको इंस्टॉल वॉच प्लेट पे रखा हूँ, जिसको मैं आपको आसानी तरीके से दिखा सकता हूँ, उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पुल से क्या निकलता है, हमारा एलजीएनएस निकलता है। एलजीएनएस निकल कर कहाँ चला जाता है, इसका एड्रेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
इसका एड्रेस है इस पुल का, यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में BFB है, जो कि हमारा पुल का है, जो इस पुल से निकल कर कहाँ चला जाता है, हमारे सेकेंड पे, जहाँ पे एल्जीनस बर्निंग होती है, एल्जीनस बर्न होता है। आप यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा एल्जीनस बर्न होता है, उस बर्न मतलब 00 एड्रेस में जाता है या नहीं जाता है, वो आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट मिनट, मैं एक वॉलेट को डिलीट करता हूँ जिसकी वजह से आपको नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिक्विडिटी पुल पे, सॉरी एलियंस बर्निंग, जहाँ पे जितने भी सारे एलियंस बर्न होते हैं इस एड्रेस पे आते हैं। और इस एड्रेस में आने के बाद ऑटोमेटिक उस पुल से आते हैं, जिस पुल की मैं बात कर रहा था उस पुल से आते हैं, और इस पे कहाँ चला जाता है, 00 कॉन्ट्रैक्ट पे ये चला जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके जो एड्रेस है इसमें कहीं भी कुछ नहीं है, यानी कि जो भी फंड आता है और इस नल एड्रेस में घुसता है, और इससे क्या बन जाता है, हमारे स्टेबल ए टोकन, और बनता है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस वॉलेट में आके बन के आता है वो। यहाँ से एलियंस घुसता है, बर्न होता है, और यहाँ से बर्न होने के बाद इस पे आप देखेंगे मिंट, मिंट मैंने जो बनाया है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एलियंस नहीं आता, इस पे क्या आ जाता है, ए टोकन आता है। ए टोकन को मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ए टोकन, वहां से लर्जिनस बर्निंग हुआ और प्लस हुआ कहाँ से, एल्जीनस बर्निंग, जैसे कि आपको मैं दिखाया वहां से माइनस हुआ था, उसी एड्रेस से क्या हो जाता है, तुरंत ही तुरंत मेरे वॉलेट में क्या आ जाते हैं, इस वॉलेट पे, जिसका वॉलेट एड्रेस है, आप देख सकते हैं C497C4, जिसका एड्रेस है, इस एड्रेस में क्या आ जाता है, हमारा स्टेबल ए टोकन आ जाता है। और ए टोकन आने के बाद क्या हो जाता है, फिर से वो सप्लाई पे, जो आप नीचे देख पा रहे हैं सप्लाई पे क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस होता है तो सप्लाई पे जाते हैं, हम सप्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे सप्लाई, ये जैसे कि यहाँ पे टोकन आया, ए टोकन आया, और ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया वो इसी पे पड़ा है, और जितने भी क्लेम करने वाले हैं वहां से जब क्लेम करेंगे तो इस एड्रेस से, जिसका एड्रेस है आप देख सकते हैं 681, इस एड्रेस से आपके पास जहां से आपने परचेस किया होगा, बर्न किया होगा, और उसके बाद अगर आपको आई होगी तो कहीं ना कहीं इस वॉलेट से आपको मिला होगा, और इसी एड्रेस से यहाँ से मिलता है। सभी साथियों को जो एड्रेस में मिल रहा है इस वॉलेट एड्रेस से जा रहा है उनको, जो जितना जितना है उनका उतना इतना ही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक पे हो जाता है। और आप देख पाएंगे यहाँ पे पोल फीस की नीड नहीं है। लेकिन कई साथी ऐसा बोलते हैं कि सर इसमें पोल आ जाएगा तो हो सकता है ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं आप सभी साथियों को एक चीज और क्लियर कराना चाहूंगा कि जहां भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है, जिस भी वॉलेट में कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है उस वॉलेट में कभी भी पोल नहीं डाल सकते हैं। डालेंगे तो 100% वो फेल हो जाएगा। मैं करता हूँ इस वॉलेट को कॉपी, और इस पे चला जाता हूँ मैं अपने मेन वॉलेट पे, जहाँ पे मैं एलजी ने पोल रखा हूँ, पोल पे जाया मैं, और लगभग मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ एक टोकन। यहाँ पे मैं एक पोल मैंने किया और इसको कंफर्म किया। आप देख सकते हैं उसका जो एड्रेस है लास्ट में 6181 है, लेकिन इसको मैं करूंगा तो उस वॉलेट में ये जाएगा नहीं, और ये वापस बाउंस बैक होकर के फेल हो जाएगा। यानी कि आपकी जो डर थी कि इसमें अगर पोल चला जाए, तो वो डर भी आज इस सेशन की वजह से आपका डर भी खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो पोल उसमें भेजना भी चाहें तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसपे कोडिंग लिखा गया है कि भैया इससे कुछ नहीं होगा, इसमें ना पोल डलेगी, ना पोल आएगी, ना ट्रांसफर होगा ऑटोमेटिक। जो भी होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉल से ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉल करेंगे ही तो वो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओरिजिन के तीन मुख्य टोकन कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टोकन है एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल टोकन LGNS, और इसका यूज केस क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। यह टोकन ओरिजिन का मूल है। जब हमने स्टार्टअप किया था, जब 7 मार्च 2022 को 24 को, जब हमारी सिस्टम ओरिजिन स्टार्टअप थी प्रोजेक्ट, जब उसका एक एल्जिनेस क्या था, एक मूल था, उसी पे स्टार्टअप हुए। इतने बारे जो क्राउड लाए हैं, लगभग 18-19 लाख की कम्युनिटी जो आई है, केवल और केवल एल्जिनेस की वजह से आई है। तो ये हमारा एक मूल है, मतलब वो ये कहना चाहिए नींव है, जो रखने का नींव रखा थे, ये एल्जिनेस नींव था। इसे ब्रांड के जरिए बिक्री या डायरेक्ट खरीद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने स्टेक नॉर्मल स्टेक करते हैं रिवार्ड पूल से जाके, वहां से भी आप खरीद सकते हैं, और बांड के जरिए भी आप इसको खरीदी कर सकते हैं। आप देखते हैं दूसरा जो टोकन है हमारा, अनुमस स्टेबल ए क्वाइन, जिसे हम अनुमी का नाम भी दे सकते हैं। और इसका जो स्टार्टअप है, अभी स्टार्टअप हो चुका है, और यह तैयार होता है, यह एल्जिनेस को इस्तेमाल करके तैयार होता है। जैसे कि आपको ने बताया कि बर्न हुआ एल्जिनेस, तो उसके बदले में मिला हमें स्टेबल ए टोकन। इसकी कीमत लगभग $1 के बराबर से जुड़ी होती है, या $1 के बराबर ही होती है।
यह पूरी तरह से गोपनीयता होती है। जैसे कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, जैसे मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाया अभी कुछ समय पहले, वो ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिखेगा, ना किसी को भी नहीं दिखेगा। जो भी यहाँ से ट्रांजेक्शन होंगे ए टोकन से, वो ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमारे 100% ये अभी आपके डेट में लॉन्च नहीं हुआ है। जब लॉन्च हो जाएगा तो पूरी तरीके से आप इसको यूज केस कर पाएंगे, इसका यूज भी कर पाएंगे। इसके क्या क्या बात भी करेंगे। अब हम तीसरा बात करते हैं स्टेकिंग टोकन एस एलजीएनएस। कई सारे मित्र बोलते हैं सर हम स्टेक करते हैं तो एस एलजीएनएस में क्यों आ जाता है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब कोई यूजर एलजीएनएस को स्टेक करता है तो बदले में उसे क्या मिल जाता है, एस एलजीएनएस। यह केवल यह दर्शाता है कि आपने कितना एलजीएनएस को स्टेक किया है। ये हर 8 घंटे में आपको रिवार्ड मिलता है। चूंकि मैं आपको इसको ऑलरेडी मैं आपको स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे आपको दिखा चुका हूँ कि ऑटोमेटिक को क्या हो जाता है, कंपाउंड होके जुड़ जाता है। हम बात करते हैं ओरिजिन का लक्ष्य क्या है। ओरिजिन क्या लक्ष्य लेके हमारे इस बिजनेस में स्टार्टअप किया, और क्या हम उनकी सोच है, जो फाउंडर मेंबर हैं, जो टॉप मेंबर हैं, उनकी क्या सोच है, क्या चाहते हैं वो, आज हम इस ओरिजिन के लक्ष्य के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ओरिजिन ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाना चाहता है जहां पैसे कमाना, भेजना और बचाना सबके लिए सुरक्षित और निजी और आजाद हो। मतलब कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी बंधन में ना हो। इसका एक ऐसा ही सोच है, हर व्यक्ति पैसा कमाए और कहीं भी चाहे और किसी भी कोने में चाहे वो पैसा को भेज सकता है, और भेजेगा 100%, और भेज भी रहे हैं लोग। और आज की डेट में आप देख पा रहे हैं हमारा जो एक यू पे करके है वो ऑलरेडी बन चुका है, जो इन्होंने कहा है और कह रहा है। हम इसके बाद बात करते हैं ओरिजिन 3.0 रोड मैप। पूरी दुनिया एक नया वित्तीय सिस्टम लेके आई है, जो है 3.0। जिसमें क्या होगा, ओरिजिन सिस्टम में क्या होगा, बैंक कार्ड आएंगे, कर्ज देने की सुविधा होगी, लोन देने का सुविधा होगा, 95% से ज्यादा पेमेंट चैनल से जुड़ा होगा। डिजिटल संपत्ति में दुनिया में कहीं भी भुगतान संभव, किसी भी देश विदेश में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप जब चाहे किसी व्यक्ति को चाहे स्टेबल ए टोकन के माध्यम से आप दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है स्टेबल ए क्यों जरूरी है। अभी तक हमने एलियंस देखा है, एलियंस को समझे हैं, लेकिन आने वाला समय में पूरा का पूरा गेम होगा स्टेबल ए के ऊपर। तो हमें आज की डेट में अगर एयर ड्रॉप में मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हमें एयर ड्रॉप खरीदना है, और खरीदेंगे तब जाके आने वाले जो फ्यूचर है। क्योंकि कहते हैं हमारे सीनियर लोग कि एलियंस में जो हम कमा रहे हैं वो एक चिल्लर कमा रहे हैं, नोट की कमाने की बारी तो स्टेबल ए टोकन है। क्या आप चाहते हैं, नहीं है क्या स्टेबल आपको भर भर के दे। मैं तो चाहता हूँ भाई भर भर के दे। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कितना मैंने स्टेबल ए टोकन में बना के रख लिया हूँ, क्योंकि मुझे भर भर के पैसा चाहिए, और पैसा ही बनाता है। तो आज की डेट में अगर हम स्टार्टअप में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्यों ना लें। हम लेंगे जरूर और बनाएंगे भी, और बनाते ही रहेंगे। तो हम आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट, यूजर की प्राइवेसी की रक्षा करता है। आपके फाइनेंशियल लेन देन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। मतलब हमारी गोपनीयता 100%, ओरिजिन ने स्टेबिलिटी पे ऊपर ध्यान दिया है कि हमारी गोपनीयता 100% बनी रहे, और हमारा फंड कभी भी कोई भी व्यक्ति चुरा ना सके। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने प्राइवेसी इसकी बनाई। हम दूसरा बात करते हैं सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली। जैसे आप फोन पे आज के डेट में क्या होगा, एकदम सरल होगा, उसी तरह इसका भी भुगतान जो होगा सरल तरीके से किया जाएगा। हमारा खुद का डेस्क होगा, खुद का एक्सचेंज होगा, वो धीरे धीरे हमारे खुद के बैंक आएंगे, हमारी खुद की एनएफटी आएगी, जहां से हम जमीन खरीदी बिक्री करेंगे। ऑनलाइन सारा चीजें हो जाएगा। जब आप रोड में 3.0 देखेंगे तो आपको एक्चुअली चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज मेरे पास उतना समय नहीं था पीपीटी बनाने का, तो मैं उसको आज मैं इस पीपीटी में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आगे जब मैं मीटिंग लूंगा तो ये सारी बेसिक चीजें आपको, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हाँ ये चीजें भी रखी गई है। तो हम बात करते हैं तीसरा चीज। तीसरा, कोई सरकार या संस्था आपकी संपत्ति को ट्रैक नहीं कर पाएगा। आप सभी जानते हैं कि कल कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे जो है पॉलीगॉन के ऊपर में गवर्नमेंट एक टोकन बना रही है जिसका ट्रैक उसके पास रहेगा। लेकिन हमारा ए टोकन का ट्रैक किसी के पास नहीं रहेगा। जब हम चाहेंगे कि हमारा ए टोकन का ट्रैक उसको दिखे, गवर्नमेंट को दिखे, जब हम बनाएंगे तब उसको ट्रैक को देख पाएगा। हम चाहेंगे तो नहीं दिख पाएगा। ये संभव करके देगी हमारा एलजिन ओरिजिन एलजीएनएस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई सरकार, जिसमें आपको बताया कि वो हमें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा पाएगा, ना बता पाएगा कि हम कितना ट्रांजेक्शन किए हैं।
अब हम बात करते हैं ओरिजिन की तकनीकी ताकत क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका जो है जीरो नॉलेज प्रूफ, मतलब प्रूफ किसी के पास नहीं होगा। क्या इसकी फैसिलिटी होगी, ए टोकन की ये फैसिलिटी मैं आपको यहाँ पे अवगत कराना चाह रहा हूँ। जीरो नॉलेज प्रूफ, क्रॉस चेन ट्रांसफर, मतलब आप जैसे बीएनबी हैं तो पोल में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज क्रिएट में देखा जाए तो बीएनबी क्रॉस चेन पे ऑलरेडी, पॉलीगॉन पे नेटवर्क पे ऑलरेडी क्रॉस चेन हो चुका है, उसमें डेवलप कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो हमारा ए टोकन उस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट होगा, और हम भले पॉलीगॉन पे भेज रहे हैं, चाहे बिटकॉइन पे या इथेरियम पे या फिर सोलाना पे या फिर किसी भी एक्सचेंज में भेज रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उस एड्रेस में वो घुस जाएगा, और हमें ए टोकन उस ब्लॉकचेन का ए टोकन हमें मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल 100% करेगी हमारी ओरिजिन सिस्टम, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कुछ कुछ नई चीजें हमारे सिस्टम ने अपडेट कर ही रहा है और अपडेट करते ही जा रहा है। कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जरिए ये स्वचालित नियंत्रण से चल रहा है, मतलब अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से ये चलेगा, जिसमें हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वो एल्गोरिथम ऐसा सेट किया जाएगा, जब क्रॉस चेन होकर वो ऑटोमेटिक उस वॉलेट में वो एंट्री कर जाएगा, और पूरी तरीके से नियंत्रण में रहेगा ब्लॉकचेन के, न कि एक आम पब्लिक पे। ठीक है, इसकी जो चौथी जो चीजें हैं, इसका पहला जो प्राथमिकता है गोपनीयता, दूसरा स्थिरता, और तीसरा विश्वसनीयता। मतलब आज आप गोपनीयता मतलब छुपा हुआ रहेगा हमेशा, दूसरा आपको रहेगा स्थिर रहेगा, वो कभी हाई जंप नहीं करेगा, हाई लो पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होगी डाई यूएसडीटी के बराबर का पेयर होगा, यानी कि 1:1 के बराबर ही होगा। उसका ना हाई लो बढ़ेगा ना लो जाएगा ना अप जाएगा। मतलब अभी जैसे एलियंस देख रहे हैं, हो सकता है वो बड़ा भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, लेकिन आपको स्टेबल टोकन में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन एलियंस ए टोकन जब बनेगा तो ए एलियंस के लिए एक एलियंस अब बर्न कर रहा होगा, जब आपका एयर ड्रॉप आएगा तब आपको ए टोकन लेंगे तो एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा। तो आज आपके पास मौका है साथियों, जितना जल्दी हो सके एयर ड्रॉप ए परचेस करें और अपने पास रखें ए टोकन को, ताकि आने वाले फ्यूचर जो है आपको आने वाले समय में आसानी से आपको उसको ले सकते हैं, और कम समय में आसानी से आप उसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, लास्ट में बात करना चाहूंगा, यह स्टेबल ए ओरिजिन की उस दुनिया का नींव है जहां आपकी संपत्ति सिर्फ आपके सुरक्षित निजी और स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करती है। तो साथियों, सो थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।